एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी कंसेप्ट। चलो शुरू करते हैं। अब आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब जिसका मतलब है कि जो पदार्थ हैं उनका पृथक्करण करना। पृथक्करण का मतलब उनको अलग करना। किससे अलग करना है? ऐसे मतलब मिक्सचर से अलग करना है, ऐसे कंपोनेंट को जो हमारे काम आ सके। मीन्स ऐसे उपयोगी पदार्थों को उसके मिक्सचर से अलग करना, उसके मिश्रण से अलग करना जो हमारे लिए उपयोग आ सके। सो जो आपका ये जो आपका सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब हुआ जिसकी कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म है, जिनके संगठन क्या होते हैं? समान होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका सॉल्ट इन वाटर। देखो, ये वाटर लिया आपने, ठीक है, पानी लिया, इसमें नमक डाला। जब आप नमक डालते हो वो नमक क्या है? पानी में घुल जाता है और एक ही टाइप का मतलब आपको गिलास, मतलब वो ऐसा लगेगा कि आप पहचान नहीं पाओगे जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे कि इसमें नमक है कि नहीं है। सो दैट इज़ योर यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हिट्रोजीनियस मतलब विषमांगी मिश्रण। कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जैसे एग्जाम्पल आए सैंड प्लस वाटर, कि संगठन क्या होता है? उसमें असमान होता है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रेत प्लस पानी। ये लिया आपने वाटर, इसमें आप क्या कर रहे हो? ऐसे रेत रेत डाल रहे हो या मिट्टी डालो तो मिट्टी क्या होगी? नीचे बैठ जाएगी और इस तरह से दो लेयर्स आपको दिख जाएगी वाटर की। ये सैंड ऐसे आ जाएगी नीचे को और ऐसे ऐसे वाटर दिखेगा आपको। तो वो क्या होगा? वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो एक समान नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मेथड क्या है सेपरेशन के? मीन्स जो अलग करने की जो विधियां हैं वो अलग अलग है। ठीक है, सो जैसे कि हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना, मीन्स ये यूज़ किया जाता है किसके लिए? हैंड पिकिंग को यूज़ किया जाता है आपके लार्ज इम्प्योरिटीज़ के लिए। जो बड़ी बड़ी लार्ज इम्प्योरिटीज़ है उसके लिए हम हैंड पिकिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि चावल से कंकड़ को अलग करना, स्टोन फ्रॉम राइस। जब हम चावल साफ़ करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने हाथ से देखते हैं कि कहाँ जैसे पत्थर है, ठीक है, तो उससे उन पत्थरों को हम चुन लेते हैं। सो दैट इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ हैंड पिकिंग। देन आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मढ़ाई। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम गेहूं को अलग करते हैं उसके भूसे से, उसके स्टॉक से। ठीक है, सो दैट इज़ योर थ्रेसिंग। फिर आता है विनोइंग, मीन्स जब हमें भूसे को अलग करना है किसके? गेहूं से। याद रखना थ्रेसिंग कब यूज़ होती है? जब हमें फसल के दाने को अलग करना है, मतलब जो ग्रेन्स को मतलब अलग करना है उसके स्टॉक से। ठीक है, उसका जो तना है उससे हम क्या कर रहे हैं? गेहूँ को अलग कर रहे हैं। और जबकि विनोइंग क्या हुई? जब वो गेहूँ, वो जो भूसा होता है उसको अलग करना है जब हमें गेहूँ से। सो दैट इज़ विनोइंग या फटकना जिसको बोलते हैं। फिर आता है सीविंग, छानना। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका जैसे चाय पत्ती को हम छानते हैं, सो दैट इज़ योर आपका छानना। या आटे को छानते हैं, सो दैट इज़ योर सीविंग। मतलब अलग अलग, जो एक पार्टिकल साइज छोटा होगा, एक बड़ा होगा। सॉरी, इसमें सीविंग में आपका आटे का ही आएगा। जो चाय वाला एग्जाम्पल है वो फिल्ट्रेशन में आता है। सेडिमेंटेशन क्या होगा? ये चीज़ याद रखना आपने। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? जो आपके हैवी ऐसे पार्टिकल जो कि हैवी हैं, ठीक है, भारी हैं और जो घुलते नहीं हैं, ठीक है, वो क्या होता है? पानी के नीचे जाके बैठ जाते हैं। सो दैट इज़ योर सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन जब वो नीचे बैठ के उसके बाद उन उन उस वो मिट्टी तो नीचे बैठ के, पर जो पानी है जो उसको क्लीन करना, जो पानी ऊपर है उसको क्लीन करना, उसको निकालना, दैट इज़ योर डिसेंटेशन, जिसको बोलते हैं निथाना। ओके, फिर आता है आपका फिल्ट्रेशन, वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया टी लीव्स का। मतलब इनसॉल्युबल, जो सॉलिड घुलते नहीं हैं उनको हम लिक्विड्स में घुलते नहीं हैं उनको हमने सेपरेट करा था, हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। फिर आता है इवेपोरेशन, जिसमें हम लोग मतलब जो सॉलिड घुला हुआ है पानी में, ठीक है, उसको अलग करना, जैसे कि नमक को सी वाटर से। कंडेंसेशन, जिसमें हम लोग वेपर टू लिक्विड, मतलब वेपर को अलग करना हमने लिक्विड से। ठीक है, फिर आता है डिस्टिलेशन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया आपको, तो ये ध्यान रखना हमने। ठीक है, फिर आता है डिस्टिलेशन, जैसे कि डिस्टिलेशन हुआ जो दो इमिसिबल लिक्विड है, मतलब दो जो आपस में घुलते नहीं है लिक्विड, ठीक है, उनको अलग करना। जैसे अल्कोहल और वाटर, जो शराब और पानी होता है। ठीक है, सो ये एग्जांपल है आपका डिस्टिलेशन का। अल्कोहल याद रखना, जैसे अल्कोहल और वाटर को जब हम सेपरेट करते हैं तो हम यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आसवन जो हिंदी में इसको बोला जाता है। फिर आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण, मतलब लोहे को अलग करना हमने मिट्टी से, तो हम क्या मैग्नेट का यूज़ करेंगे। चर्निंग, मंथन जिसको बोलते हैं, जब हम वाटर को
जो आपका बटर होता है, मक्खन होता है, उसको दही से अलग करना है। सो दैट इज़ योर चर्निंग। अब मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी। जैसे हस्क को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम विनोइंग यूज़ करेंगे। सॉल्ट को सी वाटर से इवेपोरेशन, जिसको वाष्पीकरण बोला जाता है हिंदी में। टी लीव्स को सेपरेट करना है तो फिल्ट्रेशन। आयरन को सेपरेट करना है तो मतलब लोहे को अलग करना है तो मैग्नेट। और मड को सेटल डाउन करना है तो सेडिमेंटेशन। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपके। द मेथड यूज टू सेपरेट आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड इज। रेत से लोहे की बुराद को अलग करने की विधि है सीविंग, छानना, हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना, मैग्नेटिक सेपरेशन या फिल्ट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। विच मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हैंड पिकिंग। ठीक है। मड सेटल डाउन इन वाटर ड्यू टू डी सेडिमेंटेशन के कारण जो है वो पानी में मिट्टी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। विच मेथड इज यूज आफ्टर सेडिमेंटेशन टू प्योर आउट क्लियर लिक्विड। जब आपने अपसादन कर दिया तो उससे जब हमने पानी को निकालना है, जो साफ पानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डीसेंटेशन। क्या करेंगे उसके बाद हम डीसेंटेशन, निथाना। बटर को सेपरेट किया जाता है कर्ड से बाय चर्निंग के थ्रू। ओके, जिसे मंथन बोला जाता है। कौन से मेथडोलॉजी यूज़ किया जाता है टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। दो असमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं हम, सेपरेट फनल। ओके, अब आपको मैंने कुछ सर्जन रीजन के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, ऑप्शन ए मीन्स असर्जन और रीजन दोनों ट्रू हैं, मतलब दोनों कथन सही है। ठीक है, और आर आपका सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की। बोथ ए एंड आर ट्रू, पर आर वो बता नहीं रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ए के लिए। ए ट्रू है पर आर गलत है। ए गलत है पर आर जो है वो ट्रू है। तो winnowing is used to separate husk from the grain. Husk is lighter than grain and can be blown away by wind. मीन्स फटकने की विधि से अनाज से भूसी अलग की जाती है और भूसी अनाज से हल्की होती है और हवा में उड़ जाती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है कि विनोइंग को हम क्या करते हैं, हस्क को सेपरेट करते हैं ग्रेन से, और हस्क जो वो लाइटर है ग्रीन से और कैन बी ब्लोन अवे बाय विंड। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़ो और देन यू हैव टू कमेंट द आंसर। ठीक है, कि फिल्ट्रेशन यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी लीव्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सो क्या ये दोनों ही करेक्ट हैं? अगर करेक्ट है तो आर क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की, या फिर दोनों ही गलत है? ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर। कि वाष्पीकरण से रेत और पानी को अलग किया जा सकता है। इनकरेक्ट। ओके, सैंड इज इनसॉल्युबल एंड डज नॉट इवेपोरेट। रेत अघुलनशील होती है और उड़ती नहीं है। ये करेक्ट है। सो आपका ऑप्शन डी तेरा आपका सही रहेगा, मतलब ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन आर ठीक है। डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट अल्कोहल एंड वाटर। करेक्ट। अल्कोहल एंड वाटर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। सो ये भी गलत करेक्ट है आपका। ठीक है, अब इसका आंसर भी आप मुझे दोगे। हैंड पिकिंग इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ मिक्सचर। इट इज यूज्ड ओनली व्हेन इम्प्योरिटीज आर लार्ज एंड विजिबल। सो डेट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ।